भगवद गीता को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण ने पांडव अर्जुन को जो संदेश दिया उसका अनुवाद, व्याख्या और अध्ययन हजारों वर्षों से और लाखों लोगों द्वारा किया गया है और अभी भी इसके रहस्य समाप्त नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गीता में आप सब कुछ पा सकते हैं। इस संदेश में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हर पहलू का वर्णन किया गया है और यह आपको सांसारिक प्रश्नों के उत्तर भी देगा जो आप चाहते हैं। प्रबंधन से लेकर जीवन तक, व्यवसाय और मृत्यु तक साधना करना, सब कुछ। यह एक जीवंत गीता है और प्रश्नकर्ता और उसके प्रश्न के अनुरूप अपने संदेश को अनुकूलित करती है। यह कोई संयोग नहीं कि क्वांटम वैज्ञानिकों से लेकर योगियों तक सभी ने गीता का अध्ययन किया है, क्योंकि यह आपको उत्तर देती है। वास्तव में वे वैज्ञानिक और योगी सिर्फ इसलिए बने क्योंकि उन्होंने उस दिव्य गीता को सुना। गीता संस्कृत में लिखी गई है और संस्कृत केवल भाषा ही नहीं, यह देव भाषा संस्कृतम है जो पाठक की मंशा के आधार पर इसके अर्थ को प्रकट करता है। जब आप गीता को सुनते हैं तो इरादा ही सब कुछ होता है। मेरी आपको सलाह है, यदि आप वास्तव में गीता सुनना चाहते हैं तो किसी और के अनुवाद को सोच समझ कर ही पढ़ें। यह किसी की भाषा में समझने वाली पुस्तक नहीं, यह अनुभव की जाने वाली पुस्तक है। संस्कृत में श्लोक स्वयं पढ़ें। याद रखें, गीता एक योग शास्त्र है और यह आपको सिखाता है कि योग को प्राप्त करने के लिए कैसे कार्य करना है। हालांकि जो लोग वास्तव में रुचि रखते हैं और इसे जानने के लिए नियत हैं, वह कुछ ही हैं। आप में से कुछ ही वास्तव में इसे पढ़ने की सोचेंगे। श्री श्यामचरण लहड़ी मास्या जी के शिष्य, श्री प्रणवानंद जी के शिष्य, श्री ज्ञानेंद्र मुखोपाध्याय जी द्वारा लिखित प्रणव गीता। यह मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई है, लेकिन इसका अनुवादित हिंदी संस्करण भी एक पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। यह प्रणव गीता केवल उनके गुरु की शिक्षाओं का संकलन नहीं है, जैसा इंटरनेट में कहीं उल्लेख किया गया है, बल्कि ध्यान के दौरान यह उनका अपना अनुभव है, जैसा उनके गुरु ने उन्हें सिखाया था। इसके प्रत्येक श्लोक का अर्थ ऊर्जा, प्राण और कुंडली के संदर्भ में बताया गया है। यह लेख स्वयं उनके गुरु का अनुभव है और उन बहुत कम मूल्यवान पुस्तकों में से एक है जिन्हें हम कभी पढ़ेंगे, जो उन साधकों के लिए प्रकाश की किरण है जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। गीता कोई उपन्यास नहीं है, यह आपके इरादे के अनुसार ही अपने अर्थ प्रकट करेगी और श्रद्धा से ही आपकी मनसा मजबूत होगी। और गहरी श्रद्धा को विकसित होने में समय लगता है। पहली बार श्लोकों को पढ़ना आसान नहीं हो सकता। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, आप अपने सपनों व अवचेतन अवस्थाओं में इसके वास्तविक अर्थ की झलक देखेंगे। फिर एक दिन यह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप बैठ जाएंगे और अपनी साधना शुरू करेंगे, जो ध्यान की ओर बढ़ेगी। जैसे जैसे ध्यान गहराता जाएगा, आप अभ्यास करना शुरू कर देंगे, जो वास्तव में श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप अभ्यास करें, और फिर किसी समय आपको योग शास्त्र गीता का फल प्राप्त होगा। यह एक लंबी यात्रा है जिसके लिए आप पहले ही कितने जन्म ले चुके होंगे और हर बिंदु में आपकी परीक्षा ली गई होगी या परीक्षा ली जा रही होगी। कभी कभी आपको अपने व्यक्तिगत गांडीव को गिराने का मन कर सकता है, लेकिन दृढ़ रहें। अपने आप को और अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करें। समय आने पर आपको यहाँ विश्व स्वरूप दिखाई देगा। धन्यवाद।